नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। अपनी बात शुरू करूं उससे पहले आप सबसे अनुरोध है कि अगर आप मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़िए, वीडियो को लाइक कीजिए और खूब शेयर कीजिए। क्या अरविंद केजरीवाल वाली फाइल खुल गई है? देखिए, ये सवाल नाहक नहीं उठा है। दरअसल जिस तरीके की हलचल और हड़बड़ाहट आम आदमी पार्टी और उसकी सरकार के भीतर नजर आ रही है, वो दरअसल इसी तरह के सवाल पैदा कर रही है। और फिर अरविंद केजरीवाल जिस तरह का नारा दे रहे हैं और बता रहे हैं कि असली देशभक्ति तो यही है कि आप भाजपा को सत्ता से बेदखल कर दें, ये तमाम बातें कुछ संकेत दे रही हैं। और वो संकेत ये बता रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल को अब ये दिखाई देने लगा है कि उनके राजनीतिक वनवास का समय जो है वो शुरू हो गया है। और ये दरअसल जो समय है ये कहाँ कटेगा, ये सोच सोचकर आम आदमी पार्टी के भीतर जिस तरह की हलचल है वो उनकी खामोशी में जाहिर हो रही है। लेकिन बड़ी चीज़ ये है कि आखिर ये जो चर्चा चल पड़ी है, क्या वाकई में फाइल वगैरह खुलने लगी है? तो उसी पर एक एक करके मैं आता हूँ। देखिए, दो तीन चीज़ें हैं जो साफ तौर पर दिखाई दे रही हैं। जब संजय सिंह को हिरासत में लिया गया था, ईडी उनको लेकर गई, तो अरविंद केजरीवाल ने कहा कि ये बेकार में ही परेशान किया जा रहा है। और उसके पहले जब मनीष सिसोदिया वाले मामले में केस में जिस तरीके से चीज़ें आगे बढ़ रही थी और अभी भी जिस तरीके से तमाम चीज़ें आकार ले रही हैं, उस सब पर एक तरीके से अरविंद केजरीवाल ने ये बात कही थी कि ईडी जो है वो मिसलीड कर रही है। अच्छा, ईडी मिसलीड कर रही है और ईडी का राजनीतिक प्रयोग हो रहा है और संजय सिंह, मनीष सिसोदिया और ये दिल्ली का जो शराब घोटाला है जिसका आरोप लग रहा है उसे नाहक गढ़ा गया है। ये तमाम चीज़ें वो कह रहे थे। अब इसी बीच जब मनीष सिसोदिया को और संजय सिंह को, फिर वो चाहे सत्येंद्र जैन हो, ये तमाम लोग, और ख़ास तौर से अगर हम दिल्ली के शराब घोटाले की बात करें तो संजय सिंह और मनीष सिसोदिया, राहत किसी को मिल नहीं रही है। एक दूसरा, मनीष सिसोदिया के बारे में तो कहा ही गया है कि ये जो पूरा दिल्ली का शराब घोटाला है उसके आर्किटेक्ट है, ये दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा है। जो ऑर्डर इनकी बेल पर आना है सुप्रीम कोर्ट से वो फिलहाल रिजर्व है। लेकिन उस बहस में सुप्रीम कोर्ट ने एक बात कही कि ईडी ये नहीं कह रही है कि मनीष सिसोदिया के खाते में पैसा गया। ईडी ये कह रही है कि जो क्राइम हुआ उस क्राइम को होने दिया गया, इसमें इनकी भूमिका जो है वो देखी जा रही है। यानी कि सुप्रीम कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो या राउज एवेन्यू कोर्ट हो, इन सभी जगहों पर एक बात देखने में आई, वो ये कि कुछ गड़बड़ी तो हुई है और वो जो गड़बड़ी है वो बड़ी है। अब अगर गड़बड़ी हुई है तब ये जो अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, संजय सिंह, आम आदमी पार्टी पीछे कहते रहे कि साहब ये जो है सब दुरुपयोग हो रहा है, वो बात तो धरी की धरी रह गई। एक बात। दूसरी चीज, अभी देखिए संजय सिंह वाले मामले में जो उन्होंने याचिका डाल रखी थी दिल्ली हाई कोर्ट में, उसमें यह बात तो स्पष्ट अपने ऑर्डर में इनकी याचिका खारिज करते हुए हाई कोर्ट ने कह दी कि नहीं, कोई पॉलिटिकल मोटिवेटेड नहीं है, ये ठीक से अपना कानून सम्मत काम कर रहे हैं, जो रिकॉर्ड पर एविडेंस है उससे यही बात निकल के आती है। तो अरविंद केजरीवाल जो ये तमाम और उनकी पार्टी एक नैरेटिव गढ़ना चाह रही थी और उस नैरेटिव के जरिए जो दाग लग रहे हैं, जो आरोप लग रहे हैं, उनसे बचना चाह रही थी और ये विमर्श गढ़ना चाह रही थी कि चूंकि आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं दिल्ली में, इस वजह से भाजपा परेशान कर रही है चूंकि वो घबराई हुई है। हालांकि अगर आप 4 महीने 5 महीने पहले, या मैं कहूँ कि गुजरात चुनाव से पहले का अगर आप मंजर देखें, तब तो आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, संजय सिंह, ये लोग तो इस तरीके का माहौल बनाया करते थे कि 2024 में
भाजपा बनाम आम आदमी पार्टी होने जा रहा है। लेकिन अब वो स्थिति थोड़ी डाइल्यूट हुई है और उस डाइल्यूशन की वजह यह है कि आम आदमी पार्टी के अगुआ अरविंद केजरीवाल को यह बात समझ आने लगी है कि अब उनके लिए रास्ता जो है वो बड़ा कठिन हो चला है, क्योंकि जिस भ्रष्टाचार विरोधी लहर पर सवार होकर उन्होंने सत्ता के गलियारों में चहलकदमी की है और कुर्सी पर काबिज हैं, अब वो तिलस्म जो है वो टूट रहा है। और उसका आप ये कहें कि शुरुआत जो है वो दिल्ली का शराब घोटाला वाला जो आरोप है उस आरोप से ही आप कहें कि आगाज हुआ। अब ऐसा क्या हो गया कि अरविंद केजरीवाल ही परेशान हो गए, आम आदमी पार्टी ही सत्ते में चली गई, और उससे भी ज्यादा केजरीवाल का संकट क्या है और क्यों कहा जा रहा है कि क्या फाइल खुल गई क्या। देखिए, अरविंद केजरीवाल हो या आम आदमी पार्टी हो, देख बड़ा सन्नाटा छाया हुआ है और उस सन्नाटे में एक गूंज निकलती है कि भाजपा को निस्तो नाबूद कर देना है। क्यों? यही देशभक्ति है, यानी सत्ता से हटा देना है। अब ये बात जो आई तो जाहिर तौर पर यह भी स्पष्ट होने लगा कि ये जो ईडी कह रही है ना कि हम और सीबीआई के आम आदमी पार्टी को आरोपी बनाने जा रहे हैं, ये दरअसल बहुत भारी सदमा है अरविंद केजरीवाल के लिए। क्यों? क्योंकि आपको ये ध्यान होगा कि जो आरोप है कि गोवा चुनाव में पैसे गए, अच्छा देखिए, गोवा चुनाव में जो पैसे गए उसमें 2-3 लोगों का नाम आता है, जैसे अरविंद सिंह को जब 2-3 महीना पहले सीबीआई ने उठाया था तो यह आरोप था कि दरअसल इनके थ्रू जो है वो पैसा गोवा इलेक्शन में पहुंचता है। और फिर आपको याद होगा कि एक एडवर्टाइजमेंट कंपनी थी और जो उसको देख रहे थे उनका नाम राजेश जोशी था, वह भी इस सब में इन्वॉल्वमेंट है और उनको भी आरोपी बनाया गया है। ये सभी जो आप कहें कि रूट, इस रूट के जरिए, और फिर वो मीडिया हाउस, जिस मीडिया हाउस से आम आदमी पार्टी के ही जो नेता हैं और अब तो वो नंबर 2 है आतिशी मार लेना, उनका उस मीडिया हाउस से गहरा ताल्लुक है, उनके आप ये कहें कि परिवार के लोग ही हैं उसमें, तो वो उस मीडिया हाउस की भूमिका, और फिर उसी मीडिया हाउस से अरविंद सिंह जुड़े हुए थे, उसके कॉमर्शियल हेड थे, और फिर वहां से जो है पैसा गोवा चुनाव तक जाने का जो आरोप लगा है वो दरअसल आरोप आम आदमी पार्टी पर लगा है कि आम आदमी पार्टी ने पैसे खर्च किए चुनाव में, और कहा जा रहा है कि जो 100 करोड़ रुपए का घूस मिला, यह आरोप है। अब वो 100 करोड़ था या 1000 करोड़ था मालूम नहीं, या कुछ भी नहीं था, लेकिन आरोप तो यही है। और जिस तरह से तमाम चीजें आ रही हैं और जो प्रतिक्रिया है आम आदमी पार्टी की, उससे जाहिर हो रहा है कि इनका जो संकट है और जो एजेंसियों का शिकंजा है वो गहराता जा रहा है। तो अब वो पैसा आम आदमी पार्टी ने चुनाव में खर्च किया है और आम आदमी पार्टी को बनाया जाएगा आरोपी, तो स्वाभाविक है कि आम आदमी पार्टी का खाता खंगाला जाएगा और उस खाता खंगालने में इलेक्शन कमीशन में जो ये लोग अपना तमाम विवरण देते हैं उस विवरण को भी निकाला जाएगा। इधर विवरण निकलेगा और उधर ईडी जो है वो तमाम कड़ियां जोड़ेगी, और ये जो जाहिर सी बात है जब आरोपी बनाया जा रहा है तो यानी कि फाइल खुल गई है, और वो जो फाइल है उस फाइल में कई चीजें होंगी। अब इसमें मनी ट्रेल होगा, वो तमाम चीजें होंगी जिसके जरिए ये ट्रेस किया जाए कि पैसा आया कहां से और गया कहां। अब पैसा आया गया जो भी हुआ, लेकिन इसमें जो भूमिका तय होगी वो पार्टी की तय होगी। अब पार्टी तो जेल जाएगी नहीं, जो पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव हैं, जो पार्टी को देखते हैं, गाज तो उन्हीं के ऊपर गिरने वाली है, यानी संयोजक तो अरविंद केजरीवाल हैं। तो ये जो फाइल खुल रही है और घूम रही है, उस फाइल के खुलने और घूमने में, शिकंजे में तो अरविंद केजरीवाल ही फंसेंगे। इसलिए ये कहा जा रहा है कि ये जो आम आदमी पार्टी को
आरोपी बनाने की बात चल रही है, तो ये जो बात है, ये बात कोर्ट के सामने टिक पाए भाई, चूंकि अल्टीमेटली पहुंचना तो कोर्ट ही है, तो वहां टिके, तो इसके लिए मालूम पड़ता है कि तमाम फाइलें खुल गई हैं। और यही वजह है कि आप में बड़ा सन्नाटा है। बाकी आपकी अपनी क्या राय है ज़रूर साझा करें। मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ें, वीडियो को लाइक करें और खूब शेयर करें।